Welcome to Adarsh online classes chapter number 14 यानी 14 बच्चा डिस्काउंट। टाइप नंबर आपका है 5। टाइप नंबर 5 अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा ये आपका टाइप है। और इसका पहला क्वेश्चन है 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। ये आपका दो तरीके से लगाकर हम दिखाएंगे। यहाँ से पहला तो है 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य x प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा, तो पहला मान x और बढ़ाकर रखना है तो प्लस में है, और 20% की छूट भी दी जा रही है तो -20। पहले बढ़ाना और बाद में 20% की छूट देना, इन दोनों के बाद आपको फाइनल अंतिम में 12% का लाभ होता है। यानी कुल प्रतिशत लाभ बराबर कितने प्रतिशत का लाभ, 12% का। अब फॉर्मूले पे आते हैं। कुल प्रतिशत लाभ या हानि बराबर फॉर्मूला क्या लगाते थे, +-x +-y +-xy बटे 100। x का मान तो प्लस में है ही और x ही है, y का मान आपका दूसरा वाला माइनस में है और 20 है, यहाँ पे -20 और प्लस और माइनस का गुणा होता है -20 और x का गुणा कितना हो जाएगा 20x बटे 100। इन दोनों को हल करने के बाद आपको कुल 12% का लाभ होता है तो प्लस में और 12। ऐसा करते हैं, यहाँ से ये 20 माइनस में है, इसको इस तरह भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएगा 12 और +20 बराबर x माइनस 20 × 20 20 × 5 100, ये x बटा 5 है, यहाँ पे लिख लीजिए x माइनस x बटा 5। ये हो जाएगा 12 और 20 32 बराबर 5, और इधर हल करिए 5x का गुणा 5x माइनस x एकम x पूरे बटा 5 एकम 5, 5x से x जाएगा 4x और बटे 5 बराबर के दूसरी तरफ से आपका 32 यानी 32, या x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 32 और ये 4 बटे 5 है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा 5 बटे 4, 4 8 32 8, ये 5 8 5 40, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा, 40% बढ़ाकर रखना होगा। अच्छा, अगला तरीका क्या है, जब भी पूछे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखा जाए कि लाभ लेने के लिए छूट देने के बाद भी लाभ मिलता है, तो प्रतिशत अधिकता अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक रखा जाए तो प्रतिशत अधिकता बराबर फॉर्मूला होता है +प्रतिशत लाभ +प्रतिशत छूट, और इनको ब्रैकेट में बंद करने के बाद नीचे है 100 माइनस प्रतिशत छूट और इंटू 100, यह आपका फॉर्मूला है। यानी कितने प्रतिशत अधिक होगा, प्रतिशत अधिकता बराबर कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखा जाएगा। लाभ ले रहा है 12% का, यहाँ पे रखिए 12 प्लस छूट भी प्लस पे है 20% की छूट, यहाँ पे 20 रखिए ब्रैकेट बंद बटे 100 माइनस छूट है 20% की और इंटू फॉर्मूले में 100 है। 20 और 12 ये हो जाएगा आपका 32 बटे 100 से 20 जाएगा 80 और गुणे 100, 1 0 कैंसिल, 8 चौक 32 4 ये और 10 ये 10 चौक 40। यानी कितने प्रतिशत अधिक बढ़ाकर रखना चाहिए, प्रतिशत अधिकता बराबर, तो आपका क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 40% बढ़ाकर रखने पर 20% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ होगा। यानी आपका आंसर कितना आ रहा है 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, यानी 18% की छूट देने के बाद भी 23% का
लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखिए इसको हम बताते हैं 3 तरीके से। ठीक, पहला क्या है, पहले आप टाइप बनाइए। 18% की छूट दी जाती है और 23% का लाभ होता है, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य से x% अधिक होगा। पहले वैल्यू x बढ़ाया गया है, अंकित मूल्य को x% बढ़ाकर रखा गया है और 18% की छूट दी जा रही है। y का मान कितना है, 18% की छूट दी जा रही है और इन दोनों बढ़ाने और घटाने के बाद हमको 23% का लाभ होता है अंतिम में, यानी कुल प्रतिशत लाभ बराबर कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 23% का। या कुल लाभ बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, कुल प्रतिशत लाभ बराबर होता क्या है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100 प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। एक्स का मान एक्स ही है, एक्स ही रखते हैं, वो भी प्लस में। वाई का मान -18 है और प्लस और माइनस का गुणा माइनस 18x बटे 100, इन दोनों का गुणा 18x बटे 100। और कुल लाभ जो है इसको आगे रखिए 23% का, ये माइनस में है, आगे आएगा प्लस में। 23 प्लस 18 बराबर ये हो जाएगा 100 कम 100x माइनस 18x पूरे बटा 100, 100x माइनस 18x पूरे बटा 100। इसको हम इस तरफ ले आए हैं, 8 3 11 2 1 3 और एक हासिल 4, 41% बराबर 100 से 18 जाएगा, x नोट कर लेते हैं, 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 9, 9 से 1 जाएगा 8 बटे 100, या x बराबर इधर ले आइए 41 गुणे 82 बटा 100 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा 100 बटे 82 और बराबर x। 41 दूना 82, 2 पंचे 10 और 0, कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा आपका, 50%, यानी 50%। अच्छा, फॉर्मूले से देखते हैं कैसे। अगर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से बढ़ाकर रखा जाए, उसके बाद भी छूट दी जाए और लाभ होता है, तो प्रतिशत अधिकता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत अधिकता बराबर प्लस प्रतिशत लाभ प्लस प्रतिशत छूट ब्रैकेट क्लोज बटे 100 माइनस प्रतिशत छूट और इनटू में क्या है 100। लाभ कितने प्रतिशत का होता है, 23% का, यानी 23 और प्लस छूट कितने प्रतिशत की है, 18%। 18 बटे 100 माइनस छूट, यानी 100 माइनस छूट है आपकी 18% की छूट देकर, यानी 18 छूट है और इंटू 100। या अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा, प्रतिशत अधिकता बराबर 8 और 3 11 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 41 बटा 10 से 8 जाएगा 2, 9 से 1 जाएगा 8 और गुणे 100, 41 दूना 82, 2 पंचे 10 और ये 0। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा, अर्थात प्रतिशत अधिकता बराबर 50%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका है पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। इसको मिटा के तब तीसरा बताया जा रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि तीसरा थोड़ा जगह कम है। तीसरा तरीका यह है कि हम क्रय मूल्य मान लेते हैं कितने रुपए है, 100 रुपए है, ठीक, और कह रहा है उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। यानी अंकित मूल्य तो हमें क्लियर है नहीं कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ पे पहले अंकित मूल्य निकालना होगा और पुस्तक 18% की छूट देकर अंकित मूल्य निकालना है, इसको x ही मान लेते हैं। अंकित मूल्य 18% की छूट देना है, छूट बराबर कितने प्रतिशत, 18% और लाभ कितने प्रतिशत का है, 23% का। अब फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ बटा 100, और दूसरा फॉर्मूला विक्रय मूल्य का होता है अंकित मूल्य 100 माइनस छूट बटे 100। लेकिन दोनों को बताया गया एक टाइप में, क्रय मूल्य जब दोनों विक्रय मूल्य है तो दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, अर्थात एक फॉर्मूला यह है क्रय मूल्य 100 प्लस प्रतिशत लाभ
बटे 100 यह बराबर विक्रय मूल्य का ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100। इससे निकालिए क्रय मूल्य आपका 100 है, यहाँ से 100 गुणे 100 प्लस लाभ, लाभ 23 का है, 100 में 23 जोड़िए कितना बन जाएगा 123 बटे 100 बराबर अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य मालूम नहीं x 100 माइनस छूट, 100 से 18 घटाइए छूट, 100 माइनस 18, 18 2 20 और 80 100 होता है, यानी 82 और बटे 100, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 82 इस तरफ ले आइए, 82 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 100 गुणे 123 और ये 82 आएगा तो अपान में 82, 2 से कट रहा है, 2 चौका 2 इक्के 2, 2 पंचे 10 और ये 0, ठीक, और 41 3 123 होता, 3 इक्कम 3, 3 चौक 12, 50 ये और 3 ये, x बराबर 50 से आई 150, यानी अंकित मूल्य कितना है 150। आप फाइंड कर सकते हैं, क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 150 है, कितने प्रतिशत बढ़ा के रखा गया है 50 रुपए, और 1% का मान 1 रुपए है तो 50 रुपए का मान 50% होगा, यानी कितने प्रतिशत अधिक रखा गया है 50%, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो इसको हम तीसरा टाइप पहले बताते हैं, ठीक है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, लाभ और छूट, जितना चीज दिया उसको नोट कर लेते हैं, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत छूट। क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 100 रुपए है और लाभ कितने प्रतिशत का 20% का लाभ लेता है और छूट 25% की छूट देकर, और अंकित मूल्य कितना है x है। अब इसमें हमें निकालना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले अंकित मूल्य फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी अंकित मूल्य और गुणे 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100, ये अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है, ये विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है। क्रय मूल्य 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100, ये भी विक्रय मूल्य का है। अगर दोनों विक्रय मूल्य है तो दोनों आपस में बराबर कर सकते हैं। अंकित मूल्य निकालना है, यानी लिख लीजिए x गुणे 100 माइनस छूट 25 की है, 100 से 25 घटाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 75 और बटे 100 बराबर क्रय मूल्य, हमने 100 मान ही लिया है ताकि परसेंट निकालने में दिक्कत ना हो, और 100 प्लस लाभ, लाभ है 20% का, 100 और लाभ 20 जोड़ेंगे तो 120 बन जाएगा अपान 100, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 75 दूसरी तरफ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 100 गुणे 120 बटे 75, 25 और 25 चौका 100, 3 चौक 12 और ये 0, 40 और यहाँ 4 मिला, यहाँ से 40, यानी x बराबर आपका मिल रहा है 4 गुणे 40, x बराबर 4 शून्य शून्य, 4 चौक 16, कितना आ गया 160 रुपए। क्रय मूल्य 100 रुपए है, अंकित मूल्य 160 रुपए है, यानी कितने प्रतिशत बढ़ा के रखा गया है 60 रुपए, यानी 60% बढ़ाकर रखा गया है। कितने प्रतिशत अधिक रखा गया है 60%, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी पहला और दूसरा टाइप देख लीजिए उसको भी। पहला टाइप देखते हैं, इसको पहले कैसे लगाया जाएगा। 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो हम मान ले रहे हैं x प्रतिशत अधिक रखना होगा, पहले x% अंकित मूल्य बढ़ाएंगे, उसके बाद 25% की उस पर क्या दे देंगे छूट है तो माइनस पे। इन दोनों को करने के बाद हमें 20% का लाभ होता है, कुल प्रतिशत लाभ बराबर 20% का। 3 टाइप में से आप क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाइए और जिस हिसाब से समझ में आपको उससे लगाइए, या तीनों टाइप में जो आपको आसान लगता है उससे लगाइए। कुल प्रतिशत लाभ बराबर
कुल प्रतिशत लाभ बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। एक्स का मान जो है आपको एक्स ही माना है, पहले x% बढ़ाया गया, 25% की छूट दी गई यानी -25, और प्लस और माइनस का गुणा होता है -25 और x गुणा 25x बटे 100। और कुल लाभ जो हुआ था 20% उसको इस तरफ रखेंगे, ये 25 भी इस तरफ आएगा जो प्लस में हो जाएगा बाईं तरफ, यानी 20 और प्लस 25 बराबर ये 25 चौका 100। ठीक, यहाँ पे है x प्लस में और यहाँ x बटा 4 माइनस में 25 इस तरफ आ चुका है। 20 25 45 बराबर 4 और x का गुणा 4x माइनस x पूरे बटा 4 और यहाँ पे 1 है तो 4 1 कम 4, ये हो जाएगा 4x से x जाएगा 3x, यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं 3x और बटे 4 बराबर कितना है 45, x बराबर कितना हो जाएगा 45 और ये 3 बटा 4 है, दूसरी तरफ होगा 4 बटे 3, 15 तिया 45, 15 चौका कितना 60, यानी कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा हमको, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक रखना होगा। यहाँ पे माने x% अधिक रखना होगा, x का मान आया 60%। अच्छा दूसरा, तीसरा तो आप पहले ही देख चुके हैं, दूसरा भी देख लीजिए। प्रतिशत अधिकता बराबर क्या होता है, प्रतिशत अधिकता बराबर होता है प्लस लाभ प्लस प्रतिशत छूट प्लस प्रतिशत लाभ प्लस प्रतिशत छूट बटा 100 माइनस प्रतिशत छूट और गुणे 100। ये आपका फॉर्मूला, जब भी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक रखा जाएगा तो अधिकता बराबर होगा प्लस लाभ प्लस छूट बटा 100 माइनस छूट गुणे 100। या लाभ आप देख लीजिए कितने प्रतिशत का है, 20% का और 25 छूट है, यानी लाभ 20% प्लस छूट 25% बटा 100 माइनस छूट, छूट कितने प्रतिशत 25% की छूट देकर, यानी 25 और गुणे 100। या प्रतिशत अधिकता बराबर 20 और 25 45 और यहाँ पे गुणे 100, अपान में 100 से 25 जाएगा 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 15 तिया 45, 15 ये 4 ये 15 चौका 60, यानी प्रतिशत अधिकता बराबर कितना आ जाएगा 60%। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है चौथा, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए फटाफट कौन सा टाइप आपको आसान लगा, पहला दूसरा तीसरा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100 वाला, या प्लस लाभ प्लस छूट बटा 100 माइनस छूट इंटू 100 वाला, या क्रय मूल्य अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य लाभ हानि सब रखकर जब अंकित मूल्य निकाला जाता है, तीसरा टाइप। चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं, कोई वस्तु 35% की छूट देकर भी 17% के लाभ पर बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो पहला टाइप से लगाते हैं, टाइप नंबर 1, और पहला टाइप है पहले तो x% बढ़ाकर रखा गया, मालूम नहीं है क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित कर दिया गया तो x, और उसके बाद 35% की छूट दी गई, y का मान -35%, बढ़ाने और घटाने के बाद हमको फाइनल में 17% का लाभ होता है, यानी कुल प्रतिशत लाभ बराबर कितने प्रतिशत का 17% का। अब फॉर्मूला क्या होता है, कुल प्रतिशत लाभ बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। एक्स का कुल प्रतिशत लाभ बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। एक्स का मान प्लस में है, पहले बढ़ाया गया है, क्रय मूल्य को बढ़ाकर x% बढ़ाकर अंकित किया गया है, तो पहले x और प्लस में, y का मान -35% छूट दी गई है -35, और प्लस और माइनस गुणा होता है माइनस, x का मान x ही है, y का मान कितना है 35 और बटे 100। कुल प्रतिशत लाभ यहाँ कितना होता है 17% का, ये 35 भी इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 17 प्लस 35 बराबर x माइनस 5 सत्ते 35, 5 से 20 जाएगा 7x बटा 20, और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिखा जाएगा, 7 5 12 हासिल 1 3 1 4 और 1 हासिल 5 52 बराबर, इन दोनों का तिरछा गुणा करते हैं, 20 एकम 20x माइनस 7 और x का गुणा 7x बटे 20 एकम 20, 20x से 7x जाएगा कितना बन जाएगा
13x और बटे 20 बराबर के दूसरी तरफ है आपका 52, x बराबर 52 और 13/20 है, दूसरी तरफ जाएगा तो पलट जाएगा 20/13, 13 चौको 52, 20 चौको 80, यानी कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा? अगर 35% की छूट देने के बाद ही 17% का लाभ लेना है तो वस्तु के मूल्य क्रय मूल्य से 80% अधिक रखना होगा। अच्छा, दूसरे टाइप से देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए फट से, फटाफट नोट करिए। दूसरा टाइप देखते हैं, यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से, टाइप नंबर 2 यानी फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है? जब भी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से x% बढ़ाकर रखा जाएगा तो प्रतिशत अधिकता निकालने के लिए फॉर्मूला है, टाइप 2 दूसरे तरीके से है, अधिकता बराबर होता है प्लस प्रतिशत लाभ प्लस प्रतिशत छूट ब्रैकेट क्लोज बटे 100 माइनस प्रतिशत छूट और इंटू 100 प्लस लाभ, लाभ है 17% का, 17 प्लस छूट 35% की और बटे 100 माइनस छूट यानी 35 और गुणे 100 या 7 5 12 2 3 1 4 1 हासिल 5 बटे 100 से 35 जाएगा, 35 5 40 और 60 100 यानी 65 और गुणे 100, 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, 5 दूनाई 10 और ये 0, 20 और 4 कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा? प्रतिशत अधिकता बराबर 20 चौक 80%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे टाइप से देखते हैं इसको, तीसरे टाइप से देखते हैं, टाइप नंबर 3 और तीसरे टाइप से है, क्रय मूल्य आप 100 ले लीजिए, 100, अगर क्रय मूल्य 100 लेते हैं तो अंकित मूल्य मालूम नहीं आपको, क्योंकि कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है मालूम नहीं, तो x मान लेते हैं, अंकित मूल्य x है और x के बाद अंकित मूल्य पर 35% की छूट देता है, यानी प्रतिशत छूट बराबर कितने प्रतिशत की? 35, और छूट देने के बाद कितने प्रतिशत का लाभ होता है? प्रतिशत लाभ बराबर 17% का। फॉर्मूले पे आते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? अंकित मूल्य 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100 बराबर क्रय मूल्य, लाभ है तो प्लस लगेगा, 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100, हानि होता है तो यहाँ पे लगता 100 माइनस प्रतिशत हानि बटे 100। अंकित मूल्य आपका x निकालना है, 100 माइनस छूट, छूट है 35 और अगर 100 से 35 घटाया जाएगा 65 आ जाएगा बटे 100 और क्रय मूल्य 100 गुणे 100 प्लस प्रतिशत लाभ, 100 और लाभ है 17% का, 100 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 117 बटे 100, दोनों तरफ 100 और 100 पान में है, बराबर है तो कट जाएगा, ये 65 आप इस तरफ भेज दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुणे 117 और 65 जाएगा तो अपान में, काटिए 5 से, 5 के 5 1 6 बचेगा 15, 5 तिहाई 15 और 5 दुनाई 10 और 0, 13 9 117, 9 दुनाई 18, x बराबर कितना हो जाएगा? 180। अगर अंकित मूल्य 180 रुपए है तो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा? 80 रुपए, यानी कितने प्रतिशत अधिक किया गया है? अधिकता बराबर 80%, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 80% बढ़ाकर रखा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।